A very good morning to all. Today we will read about the part number 3 from our history chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. Today we will read about the area where education for commerce, जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन को बेनिफिट्स के लिए पैसा कमाने के लिए यूज़ किया। अब हम उस एरिया की बात करेंगे। उन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन से, जो कि स्पेशली एजुकेशनल डिस्पैच था। 1854 में ये भेजा गया एंड ये चार्ल्स वुड ने बेसिकली उसी ने बनाया था, उसी ने इशू किया था, जो कि इस बोर्ड का प्रेसिडेंट था। वुड्स डिस्पैच के नाम से इसको जाना गया। ये बेसिकली प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के लिए बनाया गया था, मतलब ये प्रैक्टिकली क्या गेन कर सकते थे ब्रिटिशर्स एजुकेशन के एरिया से, उसके लिए बनाया गया था। एंड यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव, उनके हिसाब से यूरोपियन लर्निंग को ये इम्प्रूव करेगा एंड इंडियंस के मॉरल कैरेक्टर को भी सही बनाएगा। दिस वुड मेक दम ट्रूथफुल, ये उनको सच पे चलना सिखाएगा, ऑनेस्ट ईमानदारी सिखाएगा, ताकि आने वाले टाइम में जो इंडियंस हैं वो सिविल सर्वेंट्स के रूप में, ब्यूरोक्रेट्स के रूप में ब्रिटिशर्स के लिए काम कर सके, गवर्नमेंट के लिए काम कर सकें। और अकेले लिटरेचर की ही नॉलेज देना नहीं ज़रूरी, बल्कि उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने सिविल सर्वेंट बनना है बच्चे, तो एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज तो उनको होनी चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी उनमें डेवलप करेंगे। एजुकेशनल डिपार्टमेंट सेट किए जाएंगे, जो कि कौन सेट करेगा? गवर्नमेंट। सेटअप टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ऐसा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें सभी एजुकेशन ले सकेंगे और हायर लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन सबको मिलेगी। देयर आर मेनी अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग चेंजेस इन सिस्टम ऑफ स्कूल, बहुत सारे चेंजेस जो थे स्कूल लेवल पे किए गए। विलियम एडम रिपोर्ट, विलियम एडम बच्चे था जिसने कि 1830 में एक रिपोर्ट पेश की थी बिहार के मिशनरी स्कूल्स के बारे में, कि वो स्कूल कैसे चल रहे हैं, और वो रिपोर्ट कंपनी को दी थी। ही डिड दिस बिकॉज ही वो आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि कंपनी ने उससे जो एजुकेशनल स्कूल्स थे, वर्नैकुलर स्कूल्स थे, उनकी रिपोर्ट मांगी थी। अब वर्नैकुलर स्कूल्स क्या होते हैं? वर्नैकुलर स्कूल्स होते हैं जिसमें कॉमन लैंग्वेज में सब कुछ सिखाया जाता है, कॉमन चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है, होनी चाहिए या आनी चाहिए, वो सारी सिखाई जाती हैं। तो एडम की रिपोर्ट क्या थी? व्हाट वाज एडम्स रिपोर्ट? He found that there were over 1 lakh schools in Bengal and Bihar. There was small institution with over 20 students each. उन्होंने कहा हर स्कूल में 20 तक स्टूडेंट्स हैं and total number of children being taught in these पाठशालास were considerably over 20 lakh. टोटल जो इनका नंबर है वो कितना है? 20 लाख तक बच्चे जो इन स्कूल्स में पढ़ते हैं। In these पाठशालास there were no fixed fees, कोई फिक्स्ड फीस नहीं है। नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग नहीं है स्कूल की। नो बेंचेस, नो चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो एनुअल एग्जाम एंड नो टाइम टेबल। स्कूल चल रहा है और ये सारी चीज़ें बीच में नहीं है। ये क्या किसने कहा था? एडम की रिपोर्ट ने। दीज क्लासेस वर समटाइम्स हेल्ड अंडर अ बेबन ट्री, कई बार बाहर पेड़ के नीचे इन क्लासेस को लगाया जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लासरूम्स तो है ही नहीं। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ विलेज, शॉप और अ टेम्पल, किसी भी मंदिर में, दुकान पर, कहीं भी, किसी भी के घर पे भी क्लास लग जाती थी। फीस स्ट्रक्चर, कोई फीस नहीं थी इसकी। फीस वॉज डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, हाँ इनकम जितनी पेरेंट्स की इनकम है वो उसके अकॉर्डिंग उतनी फीस, जितनी चाहें उतनी फीस पे कर सकते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ एडम and today your homework is read page number 99 to 101. Okay, thank you.